हेलो एवरीवन, प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे कि थर्ड चक्रा कौन सा होता है। तो थर्ड चक्रा होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा और इस चक्रा की अपनी एक अहमियत है। इसे जानने से पहले थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे स्टमक की अहमियत क्या होती है हमारे लिए। मानिए कि आपको किसी पार्टी में जाना है, आप वेल ड्रेसअप हो गए, आप बहुत अच्छी कार में बैठकर जाने लगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके पेट में दर्द हो गया, आपको लूज मोशंस हो गए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा? आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इट मीन जो हमारा नेवल है, जो हमारा स्टमक है, वो हमारी बॉडी का सेंटर है। जो हम कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके पास कितनी भी वेल्थ क्यों ना हो, आपके पास कितने भी साधन सुख क्यों ना हो, यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास अच्छा शरीर नहीं है, तो आप उसे भोग नहीं सकते। यानी कि आप उस तरह का जीवन नहीं जी सकते। चाहे आप कितना भी पैसा अपनी मेडिसिन पे लगा दें, तब भी एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम इसी चक्र के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये चक्र काम करता है और किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्रा और इसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। अब मणिपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मणि का पुर है, यानी कि सिटी ऑफ ज्वेल्स है। सिटी ऑफ ज्वेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अच्छा शरीर, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आपके पास एक अच्छा शरीर है तो आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं या जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। क्योंकि यदि अच्छा शरीर नहीं होगा तो आपके अंदर कितनी भी एनर्जी हो, कितना भी आपके अंदर सामर्थ्य हो, कितनी भी आपके अंदर नॉलेज हो, यदि आपका जो शरीर रूपी वाहन है ये कार्य नहीं करेगा तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। अब जानते हैं इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है अबव नेवल। इट मींस ये जो आपकी नेवल पॉइंट है, जो आपका बेली बटन है, उससे 2 इंच ऊपर है। तो अगर ये नेवल पर है तो वहां के ऑर्गन्स भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपका लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, किडनीज हो गई, आपका पूरा स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी खाना आप खाते हैं, जो भी खाना आपका पचता है, वो सारा का सारा इस चक्रा से कनेक्टेड है। क्योंकि इसका जो कलर है वो है येलो। अब येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है अग्नि तत्व को, यानी कि इसका जो एलिमेंट है वो है फायर। और साउंड होती है, हर एक चक्रा की अपनी एक साउंड है जिसे हमें चैंट करना होता है। तो इसकी साउंड है रम। लोटस होता है 10 पेटल्स, येलो कलर का लोटस जिसकी 10 पेटल्स हैं। और स्टोन, कोई भी येलो कलर का स्टोन आप इसके लिए पहन सकते हैं, क्योंकि रेकी के अंदर एक तरह की कलर थेरेपी होती है। इसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको यही वाला स्टोन पहनना है, आपको सिर्फ उस कलर का स्टोन पहनना है, तो उससे भी चक्र अच्छा होता है। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट की। अब फायर क्या करती है? फायर पे हम खाना बनाते हैं, फायर प्यूरिफाई करती है, हम यज्ञ करते हैं, उसमें फायर, तो फायर का बहुत महत्व होता है। तो यदि इस चक्र के अंदर फायर बहुत अच्छी है तो इस तरह के लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, रिस्क लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन यदि यही फायर बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये चक्रा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो यही लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये हर बात पे रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार यदि इस चक्र के अंदर आपके एनर्जी लो हो जाती है तो ये लोग बहुत शर्माते हैं बात करने में, इनकी एनर्जी डाउन रहती है, हर चीज में इनको ऐसा लगता है कि लेजीनेस आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलने में थोड़ा सा घबराते हैं और हमें लगता है कि वो बच्चे थोड़े से शर्मीले हैं। शर्मीले नहीं हैं, उनकी जो फायर है वो कम हो रही है। और ये आप कैसे पता कर सकते हैं? यदि आपकी फायर कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशंस रहते हैं। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशंस रहते हैं, इट मींस उनकी जो जठर अग्नि है वो उतनी फायर प्रोड्यूस नहीं कर रही है जो कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। और यदि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, मैक्सिमम बीमारियां हमारे पेट से ही आती है, हमारे खाने पीने की आदत से आती है। इसलिए इस चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का, हमारी हेल्थ का, हमारे कॉन्फिडेंस का और हमारी डेयरिंग का, कि हम कितने जोखिम उठा सकते हैं अपने जीवन में,
जिन लोगों का चक्र अच्छा होता है वो जोखिम उठाते हैं, लाइफ में कुछ भी उनकी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानते, वो फिर से हिम्मत करते हैं, फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि इस चक्र को आपको अच्छा करना है तो आप इसकी साउंड को चैंट कर सकते हैं। सिंपल आपको ब्रीदिंग करनी है और ब्रीद आउट करते हुए आपको रम रम इस तरह से आपको ये साउंड बोलनी है। दिन में आप कितनी बार भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चक्र जो है आपका अच्छा होगा। और यदि आपका ये चक्र ओवर एक्टिव है तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए सेकंड तरीका है कि आप इसे एनर्जाइज करें, इसे आप हील करें रेगुलर बेसिस पर, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तीसरा, आप कोई भी येलो कलर का स्टोन पहन सकते हैं, ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं। आप येलो कलर को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। आप येलो कलर के कपड़े पहनिए, कर्टन्स ले आइए, बेडशीट्स आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक हैंकी रख लीजिए येलो कलर का। तो किसी भी तरीके से आपको पीला रंग अपने जीवन में लेकर आना है, क्योंकि पीला रंग प्रतीक है अग्नि का, पीला रंग प्रतीक है प्यूरिफिकेशन का, पीला रंग प्रतीक है जीवन में आगे बढ़ने का। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए, एनर्जाइज कीजिए। और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़िए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ईश्वर आपको प्यार, आदर, सम्मान से भरा हुआ जीवन दे। थैंक यू।